नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, उस बात को दोहरा रहा हूं। ट्रंप का भारत का टैरिफ को लेकर के विवाद आपने काफी समय तक देखा, लेकिन अब मामला चाइना के साथ में है। तो यानी स्थितियां ट्रायंगल बन गई। चाइना, अमेरिका, भारत, या अमेरिका के लिए भारत और चाइना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी अपने बयानों को लेकर के, कभी अपने फैसलों को लेकर के, और वाकई उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रेड वार, टैरिफ, नोबेल शांति पुरस्कार, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, ये सारे शब्द पिछले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों अचानक फिर चर्चा में आ गए हैं। एक और वजह, सिर्फ एक, ट्रंप की वापसी और उनके धमाकेदार फैसले। चलिए इस पर कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। ट्रंप का इतिहास देखें तो साफ समझ आता है। वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है वो अमेरिका को लास्ट या स्वयंभू या स्वयं के नुकसान या भस्मासुर की स्थिति में लेकर के जा रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को अगर फिर से महान बनना है तो बाकी देशों से आने वाला सस्ता माल बंद होना चाहिए। यही सोच लेकर ट्रंप ने पहले अपने कार्यकाल में चीन पर टैरिफ लगाए थे, और अब अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने तो जैसे सारी सीमाएं तोड़ दी। पहले चरण में ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया। यूरोपियन यूनियन से आने वाली स्टील, एल्युमिनियम पर टैरिफ, मैक्सिको, कनाडा पर भी सीमित टैरिफ। और फिर अब बात आई भारत की। भारत को अमेरिका हमेशा एक रणनीतिक सहयोगी मानता आया है, लेकिन ट्रंप ने दिखा दिया कि व्यापार में दोस्ती नहीं, सिर्फ फायदों की बात होती है। 2025 में ट्रंप ने भारत से आने वाली कुछ प्रमुख वस्तुएं जैसे टेक्सटाइल, जूते, चप्पल, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ को बढ़ा दिया। पहले ये टैरिफ 25 था, फिर बढ़ाकर 50% कर दिया। और ट्रंप का कहना था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करे तो इस फैसले से वो और आगे भी जा सकता है। भारत की इंडस्ट्री को इससे झटका लगा, खासकर लघु उद्योगों को जो अमेरिका में एक्सपोर्ट पर निर्भर थे। हालांकि भारत सरकार ने इसे अस्थायी दबाव बताया और बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कई कोशिशें की, लेकिन असली भूचाल तो मित्रों अब आया जब ट्रंप ने चीन के खिलाफ 100% टैरिफ की घोषणा कर दी। और इस घोषणा करने के तुरंत बाद ही देश नहीं, विश्व नहीं, बल्कि अमेरिका का धड़ाम से शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से 500 से लेकर के 800 अंकों तक नीचे आई। तब तक भारत का जो शेयर बाजार बंद हो चुका था। अब देखना है कि सोमवार को जब खुलेगा तो गिरावट कितने प्रतिशत जाती है। सबका अनुमान यही है कि मार्केट कोलैप्स करेगा। कारण यह है कि चाइना का भारत के साथ व्यवसायिक आवागमन का काफी अच्छा रिश्ता है। अक्टूबर 2025 ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि चीन अमेरिका का फायदा उठाता रहा है, अब समय है कि उन्हें भी सबक सिखाया जाए। और फिर उन्होंने चीन से आने वाली लगभग हर कैटेगरी के इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लागू करने की घोषणा का फैसला कर दिया। 100% टैरिफ यानी अगर चीन से कोई सामान पहले $100 में था तो अब उस पर $100 अतिरिक्त टैक्स यानी $200। इस फैसले से अमेरिका की खुद के उपभोक्ता तो परेशान हो ही गए हैं, लेकिन रोजमर्रा के सामान से लेकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खिलौने और यहां तक कि मेडिकल इक्विपमेंट्स तक महंगे हो गए हैं। चीन ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा ये डबल स्टैंडर्ड है, और बदले में चीन ने अमेरिका से आने वाले सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर प्रतिबंध की धमकी भी दे दी है। यह एक नई ट्रेड वार की शुरुआत है। अब इस टैरिफ युद्ध में भारत को क्या मिला है? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के लिए एक अवसर बन सकता है। जब चीन पर प्रतिबंध लगते हैं तो अमेरिका को किसी और देश से माल चाहिए होना होता है, क्योंकि खपत है तो माल की आवागमन या सप्लाई भी है। और ऐसे में भारत, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश अमेरिका के नए सप्लायर बन सकते हैं। भारत के टेक्सटाइल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब भारत लॉजिस्टिक, उत्पादन और व्यापार नियमों में को तेजी से सुधार करे। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। मित्रों, एक ऐसा व्यंग है कि पिछले 1 साल से ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने 7 युद्धों को रोका है,
इसी वजह से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उनके सबसे चर्चित दावे में से एक था, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति सुलह करवाई। ये बात वो बार बार कहते रहे, इंटरव्यू में, रैलियों में और सोशल मीडिया पर, जिसका बहुत खासा असर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के अलावा उस ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन पे या रोकने पर या उस युद्ध विराम पर भी पड़ा। पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, जिससे भारत ने कई दिनों की गोलीबारी, कश्मीर में हालात बिगड़ चुके थे। फिर अचानक एक सीज फायर हुआ बिना किसी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के, लेकिन ट्रंप ने तुरंत दावा किया कि देखो टैरिफ काम करता है, मैंने दोनों देशों को शांत किया, जबकि इसमें भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और खुद के देश में भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। मैंने 8 युद्ध रोके हैं और अब नोबेल पुरस्कार तो मेरा बनता है। लेकिन 10 अक्टूबर 2025 को जब नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हुई तो ट्रंप को झटका लगा। पुरस्कार मिला किसको? वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को, जिन्होंने तानाशाही शासन के खिलाफ शांति से लड़ाई लड़ी। ट्रंप भड़क गए। उन्होंने नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पर सवाल उठाया और कहा यह राजनीति है, शांति नहीं। इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने ट्रंप के 30 बार बोले गए मैंने भारत पाक युद्ध रोका वाले बयानों पर का मजाक उड़ाया। मित्रों, हंसी इस बात की आ रही है कि जिस बात को लेकर के सारी हदें पार कर दिया अमेरिका ने, और वो ना मिले तो खिसियाहट तो बनती है। कुछ तो उनके नोबेल लॉस को ग्लोबल पीस फेल कहने लगे। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप के सारे कदम टैरिफ, भारत और चीन पर दबाव और खुद को वैश्विक शांति दूत बताना सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश थी, या फिर एक रणनीति? इसके जरिए वो चुनाव जीतना चाहते, चुनाव जीतना, जनता को प्रभावित करना, या अमेरिका को आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं? भविष्य में क्या होगा? क्या चीन और अमेरिका की यह ट्रेड वार और बढ़ेगी? क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा? क्या ट्रंप को वाकई कभी नोबेल मिलेगा? इन सवालों के जवाब समय देगा। लेकिन एक बात तय है, डोनाल्ड ट्रंप का हर फैसला सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप को वाकई नोबेल मिलना चाहिए था या फिर मिलेंगे एक कहानी के साथ? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।